हम स्वागत और वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे, 19 नंबर। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हरिओम। अंग्रेजी में एक शब्द है फ्री विल, मुक्त चिंता या मुक्त चेतना, मुक्त भाव, मुक्त इच्छा। क्या मनुष्य मुक्त इच्छा कर सकता है? Does man have free will? मैं अगर एक पत्थर फेंकूंगी तो पत्थर जहां पड़ना चाहिए हमारी इच्छा से वहां पड़ेगा। इफ आई हैव निशाना अगर ठीक है तो मैं पत्थर को कहीं भी किसी लक्ष्य पर हम फेंक सकते हैं। एक छोटा सा पंछी, पत्थर जैसा छोटा सा पंछी को क्या हम एक निर्दिष्टता में फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसके पास कुछ मुक्त इच्छाएं हैं। मुक्त, वो अपने हिसाब से जाएगा। कुछ लिमिट तक फ्री विल है मनुष्य में भी। संपूर्ण भाव से अगर हमारा लक्ष्य जीवन और मृत्यु है, मृत्यु तो निश्चित है, वी हैव टू बी टारगेट टुवर्ड्स डेथ, देन वेयर डू वी हैव फ्री विल? जैसे पत्थर को हम कहीं भी फेंक सकते हैं, हम हमारा तो निशाना एक ही जगह है मृत्यु। तुम कुछ भी कर लो, सबसे बढ़िया योगी बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, कृष्ण बन जाओ, राम बन जाओ, अनिवार्य अनिवार्य। तो अगर ये सत्य है तुम कितने भी दिन भर नाकूद करो, नींद निद्रा अनिवार्य है, तो रहा कहाँ मुक्त चेतना या मुक्त इच्छाएं? तो हम प्रकृति के माध्यम से नियंत्रित। यहीं से पता चल जाता है कि हमारे जागृत और हमारे सुप्त अवस्था हमारे इच्छाधीन नहीं है, प्रकृति के अधीन। अब जितना भी कोशिश करो लक्ष्मण जैसा हो, अर्जुन जैसा हो, गुड़केश हो, लेकिन अंत में आपको लीन विलीन होना पड़ेगा, चाहे वो निद्रा में, चाहे हो शरीर छोड़ने पर, मृत्यु पर। निद्रा और चिरनिद्रा में ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ आज की जो
व्याख्या है, वी आर हेल्पलेस। बच्चा जैसे माँ के ऊपर या अपने जो उसकी केयर लेते हैं उसके ऊपर निर्भरशील है, हम भी प्रकृति के ऊपर निर्भरशील है। भूख भी देख लीजिए, कब तक आप बिना खाए अपने आप को इच्छा मुक्त रख सकते हो? कब तक आप बिना सोए अपने आप को इच्छा मुक्त रख सकते हो? क्षुधा और निद्रा, इसीलिए या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। ये दो प्राकृतिक नियम से हम वशीभूत है। तो हे मनुष्य, प्रकृति का हम पर बहुत आशीर्वाद भी है और प्रकृति से बहुत जुड़कर रहते हैं। इसीलिए ये ब्रह्म जब जागृत होता है, ब्रह्मा जब ये सृष्टि रचना करते हैं, वो जागृत अवस्था है, वो रचना करते हैं। जब वो पूरे रचना को अपने अंदर ले जाते हैं, वो प्रलय नहीं है। जो अपने पूरे रचना को पूरे अपने अंदर ले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, वो एक ब्रह्म की पूरा कल्प होता है, मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन। ऐसे ब्रह्मा कितने कल्प होंगे, मैनिफेस्टेड यूनिवर्स, अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स। पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जितना आप देख रहे हो ये कंप्लीट, द इनविजिबल इज द होल, द विजिबल इज द होल, the invisible, the visible has come out, still the invisible remains the whole। ये है हमारी चेतना, जहां से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। आप मैनिफेस्टेशन के बाद जहां से ये मैनिफेस्टेशन हुआ है, वो हर समय पूर्ण रहता है, वो ईश्वर है। जितना भी ले लो वो उतना है, वो ईश्वर है। अगर फिजिसिस्ट को पूछो ईश्वर क्या है, तो वो बताएंगे जहां कभी अपूर्ण नहीं रहता। जितना भी ले लो, इट इज समथिंग, सम मटेरियल, जितना भी उससे व्यवहार करो, वो उनके पास उतना ही रहता है देने के बाद। तो हम हजार ब्रह्म विलीन हो रहे हैं, हम विलीन हो रहे हैं, हर रात विलीन हो रहे हैं। ये इसी का निदर्शन है कि माइक्रोकॉस्मोस और माक्रोकॉस्मोस में एक ही नियम चलता है। विराट समुदाय में ब्रह्मांड का जो नियम है, पिंड का वही नियम है। इससे पता चलता है हम ब्रह्मांड का अंश है, ब्रह्म का बनाया हुआ वो जो स्पार्क है उसे पकड़कर, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, उसे पकड़कर हम हजारों ऐसे जीवन धारण करेंगे और विलीन हो जाएंगे। जीवन धारण करना और संसार रचना में बहुत फर्क होता है। जीवन धारण कीजिए ये सोचकर कि आप ब्रह्मांड का एक अंश है, स्फुल्लिंग है। ये नहीं कि मन के हिसाब से आप संसार मत रचिए। जितना संसार में संसार रचते जाओगे, आप उलझते जाओगे। विलीन होने में, विलीन होकर भी आपको पता नहीं चलेगा आप विलीन हो चुके हो।
आपकी कामना वासना फिर यही इर्द गिर्द घुलेंगे, यहाँ घूमे, कौन से जो योनि में जाएंगे मुझे पता नहीं है। वो प्रेत योनि हो, भूत योनि हो, अगर है वो है, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है, कामना वासनाओं से, संसार रचने से हमारा विलीन होना बहुत कष्टकर हो जाता है। चीनी जैसा, अगर चीनी आपको पूरा खारा चाहिए, आप उसको दांत में खाइए, लेकिन विलीन होने से और मधुर हो जाता है, पूरा गिलास मधुर हो जाता है। विलीन होना एक मधुरता। जब आप पूरी तरह से बिना कामना वासना, आप जब पूरा विलीन हो जाते हो, नींदों में हो, निद्रा में हो या चिरनिद्रा में हो, जब विलीन होने की आपकी आदत होती है तो मिठास बहुत भरता है। जो अच्छे नींद में सोते हैं उनको सब प्यार करते हैं। आप देख लो, जिसका पास सुनिद्रा है उनको बहुत लोग प्यार करते हैं, वो भी बहुत प्यारे होते हैं। जिसको सोना, जिसको बहुत कष्ट होता है, दे आर वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे योनि में जाएंगे, मुझे वो योनि के बारे में सिर्फ शब्द के बारे में पता है, लेकिन उसकी जो तंत्र है उसको मुझे पता नहीं है। लेकिन योनियां है, आपकी कामना वासनाओं के अनुसार आपके बहुत सारे योनि में आपको जाना पड़ेगा। विलीन होना और योनि पर फिर जाना, ये आपकी मर्जी। यू डिसाइड, कंप्लीट डिसॉल्व। तो ये जो आज कृष्ण भगवान हमें समझा रहे हैं कि तुम अपने आप को इतना इतना भाव मत दो, क्योंकि प्रकृति सर्वपरे तुमको अनुचालित करता है। यू आर बीइंग ड्रिवन बाय प्रकृति, अब चाहो ना चाहो। और प्रकृति का नियम ये भी है कि ब्रह्मा भी विलीन होते हैं, not you, not at the microcosmos level, at the macrocosmos level the same principle lies till Brahmaloka। उसके परे और ये टाइमलेस जोन आ जाता है, वो विलीन विलीन कुछ नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन अनमैनिफेस्टेशन ब्रह्मलोक तक होता है। क्या इतना चलेगा? Will this still? चलेगा चलेगा। असतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई? सबको समझ आ रहा है ये बातें? प्रश्न है तो पूछो। दीदी, जो आप फ्री विल की बात कर रहे थे ना दीदी, प्रकृति में सब चीजों की तरह ना फ्री विल भी रिलेटिव ही है। थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी नहीं होती है। वैसे कुछ फ्री विल नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कभी कभी हमको लगता है, आभास होता है कि हमारी फ्री विल है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना कि एक पत्थर फेंको तो वो हमारे निशाने पे जाके लगता है, तो हमारे निशाने पे जाके वो लग जाता है। तो वहां पे थोड़ी थोड़ी हमको लगता है कि हाँ हमारी फ्री विल है, लेकिन एक्चुअली दीदी वो सब कुछ एब्सोल्यूट है, कुछ सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट है नहीं यहाँ पे। इसलिए ना सब भ्रम ही है, प्रकृति पूरा का पूरा। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन चलता है। अच्छा लगता है जब हम ये समझ लेते हैं
और जी। नियमों को बड़े जो कहते हैं सुलझे हुए सोच से हम नियमों को पालते हैं, उलझे हुए सोच नहीं। वी डोंट फॉलो रूल्स ब्लाइंडली। जानकर वो नियमों को पालन करना एक धर्म बन जाता है। ठीक समय में खाना, ठीक समय में सोना उठना, ये जो सब नियम है ये प्रकृति को मानने वाला नियम। वी गिव रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाई वी बिलीव दिस रूल। जी दीदी। ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जी प्रकृति जो दीदी। कर सकते हैं वो नियमों को पालन नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो विधर्मी है, वो जानते नहीं। उनको जो कहते हैं उर्दू में इल्म नहीं है। दे डोंट हैव दैट इल्म। हाँ, जो वो नहीं है उनमें। जी। वो जो धारण करते हैं, जो व्रत रखते हैं, जो धारण करते हैं, उन्हीं को पता चलता है कि प्रकृति माँ प्रकृति हमें कैसे अपने पल्लू में ओढ़कर अपने हिसाब से हमें ये जो मनुष्य जन्म का जो सच्चाई कैसे बताती है। सबको अपने हिसाब से सच्चाई पता चलता है, लेकिन जो मानते हैं प्रकृति को उनको बहुत जल्दी योग माया पुरुष और प्रकृति दोनों के बीच में जो संबंध है, जिसके कारण ये विश्व, ये ब्रह्मांड रचना हुई है, वो पता चल जाता है। तो ये भागना, सोचना, बार बार संसार बनाना, संसार में और संसार बनाना, ये छूट जाता है। तो हम बहुत सारे योनियों से मुक्त हो जाते। मनुष्य से देव योनि, तो देव तो एक योनि नहीं है। देव एक परिस्थिति है, निर्दिष्टता है। जो आप ये मत सोचिएगा कि देव एक देवता की योनि नहीं है। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर यू गो बाय इवोल्यूशन। आप संसार में भी, मनुष्य में भी देवता बन सकते हो। यू डोंट हैव टू हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर इट, इट इज द सेम टाइम स्पेस। लेकिन जो योनियां हैं उनका अलग टाइम स्पेस है, उनका अलग आधार है। जी दीदी। थैंक यू मैम। बाय दीदी। बाय। हरिओम दीदी। हेलो अर्पिता जी। हाँ जी। हेलो अर्पिता हाँ जी, आपने नींद के लिए जो बोला है ना कि जिनको नींद नहीं आती उनको कई योनियों में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं जरा नहीं, ये और हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने ऐसा कुछ नहीं हाँ बोला। ये नींदों से पता चलता है कि हाँ उनका फैला हुआ नहीं है। वो प्रकृति को अपना आधार मानते, खुद का संसार नहीं बनाते हैं। हम बहुत सारे अपना संसार बना लेते हैं जिसमें हम अहंकार के वजह से हम उसका इष्ट बन जाते हैं, प्रकृति के नियमों को धारण नहीं करते हैं। हमने कभी वही है ना। बड़े बड़े चीज ऐसा हम भी कभी तो है ना कि कुछ कमी के कारण भी तो नींद नहीं आती ना बॉडी में। एक वही तो कमी आपने कहीं खर्च किया ना, इसीलिए कमी हो रही है। ऐसा नहीं है। मुझे नींद कम आती है। मेरे को किसी ने अब तो कोई चाहे दवाई आप बताई है, वो मैंने खानी शुरू खर्च, किया, मेरे को काफी फर्क हो गया है। मैं देखिए वो दो दो तरह जी। की। हम एक डॉक्टर हैं, वो नींदों की डॉक्टर हैं। हाँ ये हम जानते हैं कि नींद बहुत सारे रसों से बनता है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। हाँ जी। हम कुछ करते हैं आपके सोच के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने जो ज्ञान के माध्यम से हम उसे खर्च करते हैं। तो ज्यादा खर्च हो जाता है तो हाँ मस्तिष्क एक स्ट्रक्चर ही तो है जो चलता हाँ है, जो चलता है इस न्यूरोट्रांसमीटर से। इसीलिए नींद ऐसी जो कहते हैं व्हाट यू कॉल इट, इट इज एक नाप है। आपके मस्तिष्क का नाप नींद है, नींद कैसा होता है। ठीक है। तो इज फॉर द ब्रेन, बाय द ब्रेन, ऑफ द ब्रेन। तो स्लीप से पता चलता है आपका मस्तिष्क का कैसा आप उसे चलाते हो। ठीक ठीक समझे। ईश्वर चलाते मस्तिष्क, तो नींद, भरपूर नींद आता है। जब अहंकार चलाता है तो आप तो चलाते हो तो
सोएंगे कैसे? अगर ईश्वर चलाएंगे तो आप सोएंगे ना। जी आप तो खुद चला रहे हो, थैंक आपका घर का संसार आपको लग रहा है कि आप चला रहे हो, तो बैक यू। सीट में नहीं, तो हो गया, आपको भगवान चलाना चला रहा करेंगे कैसे? थैंक बैठ यू। जाइए है। बैक थैंक यू सीट में, अर्पिता जी। रख लीजिए। ईश्वर को ड्राइवर बनाकर अर्जुन रखे थे, साधारण मानव हम भी ईश्वर को ड्राइवर बना के चलाएंगे। ईश्वर ही चला रहा है, हम कुछ भी नहीं है। बाय बाय। बाय थैंक यू, थैंक यू। बाय।